ये 563 कबल मसीह की बात है, जब कदीम हिंदुस्तान की रियासत कबिल वस्तु के बादशाह सदूरन के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसकी पैदाइश पर शाही नजूमियों ने एक हैरत अंगेज पेशनगोई की कि या तो ये बच्चा एक बादशाह बनेगा या एक साधु बनेगा, लेकिन ये जो भी बना इसके जैसा कोई ना होगा और रहती दुनिया तक इस बच्चे का नाम याद रखा जाएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने? आपके ऐसे कौन से तालीमात थे जिन्होंने पूरे एशिया पर एक छाप छोड़ दी? क्या आप अल्लाह के नबी थे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजे गए? और इस मुतालिक उलमा कराम की क्या राय है? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। बादशाह सदूरन ने सिद्धार्थ को एक बादशाह बनाने के लिए हर तरह से तैयारी की। सिद्धार्थ को दुनिया की तमाम तर हकीकतों से दूर रखा गया। उनके लिए कमल के फूलों से तालाब बनाए गए। उनके लिए पोशाकें और ख़ास किस्म की खुशबुएं जनूबी हिंदुस्तान से मंगवाई गईं। उनके लिए बड़े बड़े महल और कमरे तैयार करवाए गए। हर वक्त नौकर और गुलाम उनके आसपास मौजूद रहते। 16 बरस की उम्र में उनकी शादी एक यसुद्रा नामी लड़की से हुई और कुछ साल बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। सिद्धार्थ को अल्लाह ने एक नरम दिल और हसास मजाज अता किया था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दुनिया में बसने वाले लोगों के दुख दर्द का अंदाजा होने लगा और उन्हें ये बात समझ आने लगी कि ये दुनिया सिर्फ खुशी और सुख का नाम नहीं है, बल्कि ये मुसीबतों की जगह भी है। एक दिन सिद्धार्थ ने एक ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा जो चल फिर नहीं सकता वो सिद्धार्थ को आवाज़ देकर पुकारता है कि एक दिन तू भी मेरी तरह बूढ़ा और बेबस हो जाएगा। और फिर सिद्धार्थ ने देखा एक और बूढ़ा बीमार है और दर्द से चीख रहा है और वह बूढ़ा भी पुकार कर कहता है कि तू भी एक दिन दर्द से चीखेगा। फिर सिद्धार्थ ने एक दिन ख्वाब देखा कि एक मरा हुआ आदमी जमीन पर पड़ा है और एक बूढ़ा आदमी उसे फिर कहता है एक दिन तू भी ऐसे मर जाएगा। इन ख्वाबों ने सिद्धार्थ के दिमाग में एक इनकलाब पैदा कर दिया। सिद्धार्थ अपने बीवी बच्चे महल और आराम को छोड़कर सच्चाई की तलाश पर निकल पड़े। जब सिद्धार्थ महल छोड़कर निकले उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। उन्होंने तमाम जेवरात और कीमती लिबास उतार दिए और फकीरों की तरह कपड़े पहनकर कई बरसों तक एक जोगी की तरह इस तलाश में फिरते रहे दुनिया के दुख दर्द से रिहाई कैसे मिल सकती है। कुछ साल तक सिद्धार्थ जोगियों और फकीरों से इल्म हासिल करते रहे, लेकिन उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। फिर वो सोचो फिक्र में डूब गए और जंगलों में चले गए। उन्होंने कई बरसों तक भूखे जिस्म को तकलीफ दी। आखिरकार सिद्धार्थ जंगल में एक जंगली अंजीर के दरख्त के नीचे मराकबे में बैठ गए और अहद किया कि जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा वो इस दरख्त के नीचे से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने पूरी रात इसी सोच में गुजारी। सुबह होते ही सिद्धार्थ को इरफान की रोशनी नजर आ गई और उन्हें अपने सवालात का जवाब मिल गया। वो सिद्धार्थ से सीधा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। दरअसल बुद्ध के मायने हैं खुदा का आरिस, और यहीं से गौतम बुद्ध इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम लेकर चल पड़े और हिंदुस्तान के कई शहरों का सफ़र किया और लोगों को बुद्ध परस्ती छोड़कर अमन परस्ती और शांति की दावत दी। 483 कबल मसीह तक उनके कई हजार पैरोकार बन चुके थे। कई शहरों में तबलीग करने के बाद गौतम बुद्ध अपने आबाई शहर पहुंच गए। वहां आपके बूढ़े वालिद, बीवी और बेटे ने आपका वॉज सुना और आपके पैरोकार बन गए। आम तौर पर यह बताया जाता है कि गौतम बुद्ध की तालीमात में खुदा का तस्वुर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी किताब में खुदा का तस्वुर भी मिलता है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक भी मिलता है। उन्होंने अपने खुतबों में कहा कि मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, बल्कि एक वक्त में एक और बुद्धा इस धरती पर आएंगे। वो पाक होंगे और सबसे ज़्यादा रोशन और पुरनूर होंगे और मतरिया होंगे, और मतरिया के मायने रहमत के हैं। इब्तिदा पर गौतम बुद्ध की तालीमात खालिस तौहीद पर मुबनी थी, जिसमें समाज के हर तबके को बराबरी का हक दिया गया था। छूत अछूत, ऊंच नीच के तबकों का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए बुद्ध मजहब हिंदुस्तान में बहुत तेजी से फैला और हिंदुस्तान से निकलकर नेपाल, चीन, जापान, बर्मा और थाईलैंड पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध मजहब की कामयाबियों को देखते हुए गौतम बुद्ध को विष्णु देवता का अवतार करार दे दिया और उनकी मूर्तियां बनवाना शुरू कर दी और जगह जगह उनके मंदिर तामीर करवाए। इस तरह गौतम बुद्ध की तौहीदी तालीमात को बदल दिया गया और बुद्ध मत की किताबों में भी बदलाव किए गए। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को उनके पैरोकार ने बिगाड़ कर बिल्कुल तब्दील कर दिया। बुद्ध मत के मानने वालों ने भी बुद्धा की तालीमात को बदल कर रख दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हर कौम की तरफ रसूल भेजे गए। लिहाजा ये बात तो साफ है
کہ دنیا کی ہر قوم کے پاس رسول بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ عرب ہوں، اسرائیلی ہوں، افریقی ہوں، مصری قوم ہو یا ہندوستانی قوم ہو۔ قرآن پاک میں ذوالکفل نامی ہستی کا تذکرہ 2 جگہ ہوا ہے۔ علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ ذوالکفل خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور انہیں قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لہٰذا برِ صغیر کے چند محدثین نے سدھارتھ گوتم کو ہی ذوالکفل قرار دیا ہے، کیونکہ گوتم بدھ کے دارالسلطنت کا نام قبل وستو تھا، لہٰذا عربی ترجمے میں وستو تلفظ مالک اور صاحب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کفل کے مالک اور بادشاہ کے لیے ذوالکفل کہا گیا ہے۔ لیکن یہ باتیں محض رائے اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ گوتم بدھ واقعی نبی تھے یا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔